उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। ये झील लगभग 5000 मीटर यानी 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, खतरनाक रास्ते और एक ऐसा मौसम जो कुछ मिनटों में बदल जाता है। ये जगह इतनी दूर है कि यहाँ पहुँचने के लिए कई दिनों तक ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन इस झील को दुनिया जानती है एक और नाम से, स्केलेटन लेक, क्योंकि यहाँ मौजूद है सैकड़ों इंसानी हड्डियाँ। साल 1942 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। एक वन अधिकारी जिसका नाम था हरि किशन मधवाल, वो हिमालयी इलाके में गश्त कर रहा था। तभी उसकी नजर इस झील पर पड़ी और उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। झील के किनारों पर हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी थी, हड्डियां पानी में तैर रही थी, कुछ डेड बॉडी में मांस तक बचा हुआ था। अब क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इसलिए लोगों को लगा कि ये जापानी सैनिकों की बॉडी हो सकती है। लेकिन जल्द ही पता चला ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। अब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की जांच शुरू की और तभी सामने आई पहली शॉकिंग थ्योरी। कई खोपड़ियों पर ऊपर से लगी चोटों के निशान मिले। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई भारी गोल चीज गिरी हो। फिर रिसर्चर्स ने लोकल कहानी सुनाई। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले एक राजा अपनी रानी और लोगों के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में भयानक हेलस्टॉर्म शुरू हो गई। ओले इतने बड़े थे कि लोगों की खोपड़ियां टूट गई और पूरी यात्रा वहीं खत्म हो गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया। उनका मानना था कि विशाल आकार के ओले इन लोगों की मौत का कारण हो सकते हैं, लेकिन असल मिस्ट्री अभी बाकी थी। साल 2019 में साइंटिस्ट ने डीएनए एनालिसिस किया और इसके बाद पूरा मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि रिपोर्ट में पता चला ये सभी लोग एक ही ग्रुप के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स साउथ एशियन लोगों के थे, लेकिन कुछ स्केलेटन्स मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री वाले लोगों के निकले, यानी आज के ग्रीस और आसपास के क्षेत्रों से मिलते जुलते। अब सोचो 1200 साल पहले यूरोप जैसे इलाके के लोग हिमालय की इतनी खतरनाक जगह पर क्या कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, इनकी मौत एक ही समय में नहीं हुई थी। कुछ लोग लगभग 800 सीई के थे और कुछ लोग करीब 1800 सीई के, यानी यहाँ अलग अलग समय पर लोग मरे थे। लेकिन क्यों? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। रूपकुंड का रहस्य आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाया। कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये एंशिएंट पिलग्रिमेज डिजास्टर था। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ कई अलग अलग ट्रेजेडीज हुई थी। लेकिन एक सवाल अभी भी कायम, अगर मेडिटेरेनियन लोग सच में यहाँ आए थे तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या वो यात्री थे, क्या वो तीर्थ यात्री थे, या फिर कुछ और अगर यहाँ इनकी मौतें हुई थी तो इतिहास में इसका जिक्र कभी क्यों नहीं मिलता? रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रखा है। शायद आने वाले समय में इस मिस्ट्री का सच सामने आ जाए।